अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो नॉवलिंग इक़्तिबास है वो किस तरह हम लिख सकते हैं और उसकी किस तरह हम पोस्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं हम पिक्सल लैब में। जी, तो मैं आ चुकी हूँ पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये न्यू टेक्स्ट है, इसको डेल करना है। इसको डेल करने का मेथड है ऊपर डेल का साइन बना है, इसको टच करना है और इसको ओके कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, बैकग्राउंड वाइट कलर का लेके आना है। तो वो किस तरह लेके आना है, आपने इधर ये 3 बॉल्स बनी हैं, इसको ही टच करके रखना है, इसको आगे आगे जाते जाना है। तो इधर ये देखें वाइट कलर का लास्ट पे बैकग्राउंड है, इसको आपने टच कर लेना है। इस तरह वाइट कलर का एक कार्ड ले लिया। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टूल नंबर 3 पे आ जाना है। इधर से हम एक शेप लेंगे और इधर शेप्स लिखा हुआ है, इसको टच करना है कि शेप ले ली। इसको ऐसे करके ऐसे ये एडजस्ट कर लेना, जितनी आपको अच्छी लगे उतनी एडजस्ट कर लेनी है। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। चलें, इसका कलर भी यही रख लेती हूँ। फिर इसके बाद अब मैंने एक पीएनजी लेके आनी है। तो वो किस तरह लेके आऊँगी, पीएनजी लेने का मेथड क्या है, ऊपर प्लस का साइन बना हुआ है, इसको टच करना है आप लोगों ने। फिर आपने फ्रॉम गैलरी इधर जाना है, इधर से फिर आपने इधर 3 लाइंस बनी होंगी ऊपर, इसको आपने टच करना है। तो आपने गैलरी में से अपनी एक पिक ले आनी है। जी, तो ये देखें मैं एक पीएनजी ले आई हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह के एक पीएनजी ले आनी है अपनी गैलरी से। तो इसको आपने टिक कर देना। टिक करने के बाद आपने इधर इसको एडजस्ट करना है, इस तरह एडजस्ट करना है कि बिल्कुल इसके ऐसे, ये देखें इस तरह एडजस्ट कर लेना आपने। इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, ये जो शेप है ना, इसका कलर मैं चेंज करूँगी। इसी तरह आपने थर्ड वाले टूल पे रहते हुए इधर कलर लिखा हुआ है, इस पर जाना है। कलर पे ये देखें प्लस के साइन पे जाना, ये आपने इस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद आपने इधर पिकर के ज़रिए आपने पिक में से ही कलर पिक कर लेना, इसकी पिक में से ही। मैं अभी कलर ये वाला पिक करने लगी हूँ, ठीक है। आपको कहाँ नज़र आएगा, ऊपर नज़र आएगा कि आपने जो कलर पिक करना है इसके ज़रिए। तो ये देखें अभी मैं पर्पल कर रही हूँ पिक, तो ये देखें पर्पल आएगा आपके। अगर ये लाइट ब्राउन कर रही हूँ तो इधर आपको शो हो रहा होगा। अभी मैंने ये वाला ब्राउन रख लिया, इसको कर देना ओके। ये देखें आपका, ये देखिए शेप का कलर चेंज हो गया। फिर इसके बाद इसी तरह आगे आगे जाते जाना है। इधर लिखा होगा शेडो, आपने इसको टच करना है। ये देखें इधर शेडो टूल 3 पे रहते हुए, ठीक है। ये इसको टच किया, इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो ब्लर रेडियस है इसको बिल्कुल 0 पे ले आना है। फिर इधर लिखा हुआ ऑफसेट एंड वाईसेट, आपने इनको ऑफसेट को पीछे की तरफ बढ़ाना है, ये वाले ऑफसेट को, और जो वाईसेट है इसको आगे की तरफ ऐसे करके बढ़ा देना इस तरह। ये देखें ये जो ऑफसेट है इसको पीछे की तरफ, वाईसेट को आगे की तरफ। आप इस तरह इसको एडजस्ट कर लेना, इसको कर देना ओके। ये देखें इस तरह आपकी एक पिक रेडी हो गई। अब मैं इसमें एक रिटर्न ऐड करूँगी। रिटर्न ऐड कैसे करना है, आप लोगों ने इधर ए जहाँ लिखा हुआ है उधर जाना है, उधर से इधर टेक्स्ट पे आके एडिट पे जाके इसको डेल कर देना। इधर से एक मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर दूँगी, ये वाला, इसको कर देना ओके। अभी इसका कलर ये है, इसका कलर मैं ना चेंज करूँगी। इसी तरह ए टूल पे रहते हुए इधर कलर लिखा हुआ है, इसको आगे आगे जाते ना जाना है। ये चले मैं इसका कलर ये वाला रख लेती हूँ, इसको कर दूँगी ठीक। फिर इसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। याद रखिए फ़ॉन्ट कौन सा चेंज करना है आप लोगों ने, जमील नूरी। ये वाला मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर दूँगी। फिर इसके बाद इसको सेंटर अलाइन करूँगी। ये देखें इधर लिखा हुआ है अलाइन, इसको टच करूँगी। टेक्स्ट को अपने को अलाइन करना है, ये सेंटर वाले को इस तरह। फिर इसको क्या कर देना आपने, बड़ा इस तरह, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने जो इक़्तिबास ली हुई है वो नावल है जन्नत के पत्ते। तो अब मैं उसका नेम लिखूँगी। तो आपने ध्यान से देखना है उसका नेम कैसे लिखना है। आपने टेक्स्ट पे आना है, इधर एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद इधर लिखेंगे जन्नत, अलहदा अलहदा सारा लिखना है। ये देखें जन्नत मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना है। इसका मैंने टेक्स्ट
कलर क्या कर देना है चेंज, ब्लैक कर दूँगी इसका कलर। फ़ॉन्ट पे जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। जी, तो मैंने ये फ़ॉन्ट इसका चेंज कर दिया, तो आप लोगों ने भी कोई भी इसका फ़ॉन्ट रख लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें इधर प्लस के साइन पे जाना है ऊपर। प्लस के साइन पे जाके ना एक शेप ले आनी है, या तो इधर से शेप ले सकते हैं, ला सकते हैं, या फिर इधर से भी शेप ले सकते हैं आप। ये देखें ना, थर्ड वाइट टूल पे रहते हुए इधर शेप्स लिखा हुआ, इधर से भी जहाँ से मर्जी शेप ले सकते हैं। एक ये मैंने शेप ले ली, इसको मैंने क्या कर देना, स्क्रीन से बिल्कुल बाहर कर देना, स्क्रीन आउट कर दिया, शेप को स्क्रीन से बाहर कर दिया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये डबल लेयर्स बनी हुई हैं, इसको टच करना है डबल लेयर्स को। जब इसको टच करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको ये जो मैंने शेप स्क्रीन से बाहर निकाली थी ये वाली, और ये जो जन्नत लिखा हुआ है इसको क्या कर देना, मैंने मर्ज, इस तरह मर्ज कैसे करना है, इसको टिक करके तो मर्जिंग का साइन बना हुआ है नीचे, इसको ऐसे इसको टिक कर देना है। जी, तो ये मर्ज कर दिया। फिर इसको कर देना आपने ओके। ओके कर देंगे तो ये देखें आपकी एक ही पिक बन गई। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है इसी टेक्स्ट की, इसको कर लें, ये देखें एक कॉपी ले ली। इसको आपने क्या करना है, ये जो कॉपी ली है ना, इसको आपने क्या करना है, ऐसे आगे आगे जाते जाना है, और इधर से इरेज़र बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है ना इरेज़र, तो आपने इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपने इरेज़र, वैसे तो आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर बता देती हूँ। ये देखें आपने इसके ज़रिए इरेज़ करना है, तो इधर से आप स्टिक बना सकते हैं इरेज़र की। आप अगर फिंगर के ज़रिए इरेज़ नहीं कर सकते तो आप वैसे ही इरेज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये वाला इरेज़ कर देना है, सारा ही इरेज़ कर देना। जस्ट ये 1 डॉट रह गया, इसको मैंने रहने देना है, बाकी सारा ही इरेज़ कर दूँगी। इसको कर दूँगी टिक। जब आपने इसको टिक कर देना, फिर ये देखिए एक डॉट ही रह गया, बाकी सारा इरेज़ हो गया। अब ये वाला जो है ना, इसको मैंने इरेज़ करना है, इनके डॉट्स जो है ना उनको इरेज़ करना है। तो आपने क्या करना है, सेम उसी तरह इरेज़र पे आके तो इधर से डॉट्स जो हैं वो इरेज़ कर देना, ये इस तरह। ये देखें, ये आपके ये डॉट्स क्या हो गए, इरेज़ हो गए। अब मैंने क्या करना है, ये जो डॉट है ना इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसी तरह कलर पे आके आपने इसको इनेबल कर देना है, डॉट को आपने टच करके रखना है। फिर इसके बाद प्लस के साइन पे जाके ना, तो मैं ये जो फ्लावर्स का कलर है ना ये रखूँगी, ये वाला, इसको कर देना ओके। ये देखें इस तरह मैंने इनका कलर कर लिया। फिर इनको इस इधर एडजस्ट कर लेना। फिर इसी की एक कॉपी ले लूँगी, ये देखें इस तरह। आप चाहें तो इसका कलर कोई भी रख सकते हैं, मैंने जस्ट आपको बताना ही था, आप जो मर्ज़ी कलर रख सकते हैं इसका। इनको एडजस्ट कर लेना है। अब ये देखें दोनों सेम आ रहे हैं पोजीशन पे, तो इसलिए इनमें ना मुश्किल हो रही है इनको पकड़ने में। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका एडजस्ट होता जाए आपने इधर डबल लेयर्स पे जाना है, तो इधर से लॉक कर देना। अभी ये जो है ना ये मेरे डॉट्स हैं, ये मेरा वो है जो जन्नत पूरा लिखा हुआ है, तो इधर से एक डॉट को आपने क्या कर देना, लॉक कर देना। तो मैंने ये लॉक कर दिया। तो अभी ये वाला इस तरह मैं इधर पोजीशन पे लेके आ रही हूँ इसको। अब मैंने इसको लॉक कर दिया, दूसरे को अनलॉक कर दिया ताकि दूसरे की पोजीशन बना सकूँ मैं इस तरह। ये देखें। फिर इसके बाद आपने इसी की कॉपी ले लेनी है और इसके बाद इधर लिख लेना है, और इसी की एक कॉपी लेके इधर लिख लेना है, ये इस तरह। फिर इसके बाद आप के लिखना है। इसी तरह आपने जाना है, एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके ना तो आपने इधर लिख लेना है के। ये देखें इधर लिख लिया। अब ये पकड़ में नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर से आगे आगे जाता जाना। ये टी साइज़ बना हुआ है ना, ये लिखा हुआ टी और साइज़, तो इसको आपने क्या करना है, इसका साइज़ बढ़ा देना इस तरह ताकि ये पकड़ में आ जाए। तो आपने इस तरह पकड़ लेना है और इसका कलर क्या कर देना है, ब्लैक। इसके बाद इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ, कोई भी रख लेना है। जी, तो ये मैंने इसका फ़ॉन्ट रख लिया, इसको मैंने क्या कर देना है, छोटा, इधर एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इन सब को मैंने क्या कर देना है, लॉक, ताकि कोई भी हिले ना। अब इसके बाद पत्ते लिखूँगी। इसी तरह न्यू टेक्स्ट पे जाके इधर पत्ते लिखना है, पत्ते लिखा, इसको ओके कर दिया। इसका भी
साइज़ छोटा है, इसको साइज़ बढ़ाने के लिए टी साइज़ पे जाऊंगी और इसका ऐसे साइज़ बढ़ा दूंगी इस तरह। फिर इसका भी कलर चेंज करना है, सेम वही मेथड है सबका, सेम उसी तरह आपने कलर भी चेंज करना है। उसका फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे वो रखना है आप लोगों ने। चलें इसका मैं ये रख लेते हैं फ़ॉन्ट। तो आपने इधर एडजस्ट कर लेना है। आपने क्या करना है, इनके भी ये जो डॉट हैं वो इरेज़ करने हैं। वो किस तरह इरेज़ करने हैं फिर एक मरतबा बता देती हूँ। आपने क्या करना है, प्लस के साइन पे जाके इधर से शेप्स ले लेनी है। शेप्स लेके ना इसको स्क्रीन से बिल्कुल बाहर कर देना है। बाहर करने के बाद इधर डबल लेयर्स ऊपर बनी हुई हैं, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगी तो आपके ये देखें एक तो शेप आ गई, इसको आपने टच करना है, फिर ये मर्ज का साइन आएगा, ठीक है। फिर ये देखें ये शेप और ये जो स्क्रीन से बाहर की थी और ये पत्ते, इन दोनों को मैंने टिक कर लेना है। जब इनको टिक करेंगे तो नीचे मर्जिंग का साइन बना हुआ है, इसको आपने टच करना है। तो ये क्या हो जाएगी, ओके कर देंगे तो मर्ज हो जाएगी, ये एक ही पिक बन गई। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये डॉट है उसको इरेज कर देना थर्ड वाले टूल पे आके। तो इधर इरेजर बना हुआ है, उधर से जाके तो इसके जो ये डॉट हैं इसको इरेज कर दें, ताकि हम जैसे जन्नत के डॉट बनाए हैं सेम उसी तरह इसके भी डॉट बना दे। तो इस इधर से आपने क्या करना है, डबल लेयर्स पे जाके ना इधर से एक को आपने क्या कर देना है, अनलॉक कर देना है, ताकि इनमें से एक मैं कॉपी कर सकूं। ये देखिए इसको टच कर लिया, इसको कॉपी किया, ये देखिए मेरा कॉपी हो गया। इनको फिर मैंने इधर एडजस्ट कर लेना है इस तरह, ये देखें। तो आपने बिल्कुल ध्यान से इनको एडजस्ट करना है और अच्छे तरीके से, ये देखें। इसको फिर इसी को कॉपी किया, फिर इधर दे के बनाऊंगी ये इस तरह। तो आपने इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फिर जब आप लोगों ने ये नेम बिल्कुल आपने एडजस्ट कर लेना है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये इधर देखें ऊपर डबल लेयर्स बनी है, इसको आपने टच करना है। तो इन सब को ही आप लोगों ने मर्ज कर देना है, ये सारे ही जो नेम हमने किया। इधर से मर्ज करने का क्या मेथड है फिर बताती हूँ। इधर से आपने डबल लेयर्स पे जाना है, फिर इधर से मर्जिंग का साइन बनना है नीचे, ये देखें। इसको टच करना है, ये वाला। इसको जब टच करेंगे तो ये आपके आ जाएगा। इसको आपने इस तरह सबको टिक कर देना है। जब इनको टिक कर देंगे तो आपने इसको मर्जिंग के साइन पे इस तरह क्लिक करना है, तो इसको ओके कर देना है। इससे क्या होगा, इस तरह होगा कि जो हमारा नेम है ना बिल्कुल एक बन जाएगा। फिर इसको आप छोटा और बड़ा खुद कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इधर एडजस्ट कर लेना जहाँ आपको अच्छा लगे, ये देखें इस तरह। ये जो नावल है ये किसका लिखा हुआ है, निम्रा अहमद का। तो मैं फिर वो नेम भी लिखूँगी। इसी तरह आपने टेक्स्ट पे आके तो इधर लिखना है अज़ निम्रा अहमद, यानी कि निम्रा अहमद का लिखा हुआ नावल है जिसके हमने इक़्तिबास ली थी, ठीक है। इस तरह लिख के आपने इसको ओके कर देना। ओके कर देने के बाद इधर ही आप लोगों ने एडजस्ट करना है। इसका कलर मैं क्या करूँगी, देखते हैं, चले ये वाला रख लेते हैं। इसको आपने फ़ॉन्ट भी चेंज करना है जी। तो ये मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, इसी तरह आपने फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। इनकी अभी स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको स्पेस कम कर देना इस तरह। चलिए जी, ये मैंने एक नेम लिख लिया। इसी तरह आपने नेम लिख के और फिर ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है आप लोगों की पोस्ट। तो इसी तरह आपने एक नावल इक़्तिबास की प्यारी सी पोस्ट रेडी करके तो आपने सेंड करनी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।